हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ मोशन। फिज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 1 था और इसके लेके हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर किए। उसके बाद हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट की है। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें पहले हम फोर्स का पूरा नॉलेज लेंगे। हो सकता है आज की क्लास में फोर्स को पढ़े सारा, और उसके बाद हम फिर न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स का, एक तरह से मान सकते हो कि हार्ट है फिज़िक्स का। मैकेनिक्स ब्रांच होती है जिसमें इसको पढ़ा जाता है। 11th क्लास में हम दोबारा ये सब चीज़ें पढ़ेंगे विद डिटेल। ठीक है, तो नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को इजी बनाना। तो शुरुआत करते हैं हम फोर्स वर्ड से। सबसे पहला वर्ड क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? अब डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, उस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, उस पर फोर्स लगाया। फोर्स का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को आप पुल करते हैं या पुश करते हैं। दरवाज़ा खोलना है तो आपने पुश किया, दरवाज़ा खोलना है पुल किया। ठीक है, इस नोटबुक को मुझे उधर भेजना है तो मैं इसे पुश करूँगा, इसको खींचूँगा। तो ये पुल और पुश, इसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक डेफिनेशन फोर्स की है। और द डिटेल में अपन आएंगे। देखिए, हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे न्यूटन का। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें डेफिनेशन देगा फोर्स की। अभी तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको कि पुल और पुश एक तरह का फोर्स होता है, उसी को हम फोर्स बोलते हैं। लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फोर्स की जो डेफिनेशन हमें मिलेगी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से, वो हमें बताएगा सही सही कि किसे हम डेफिनेटली फोर्स बोल सकते हैं। सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और तीसरा फोर्स की प्रॉपर्टी बताएगा। तो ये 3 रूल अपन पढ़ेंगे, इस 3 लॉज है वो इसी चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जब फोर्स पढ़ने वाले हैं, फोर्स को देखो पुल और पुश तो हो गया, इसके अलावा हम और थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, फोर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स, एक फील्ड फोर्स। ये दोनों आप देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपको किसी भी चीज़ को पुश करना है, एक पानी की बोतल आपको उठा के अपनी तरफ लेके आना है, तो आप उस पर पुल कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि उस पर फोर्स लगाने के लिए आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ा। कांटेक्ट में आने के बाद ही आप उस पर फोर्स लगा पा रहे हैं, तो उससे हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बना पड़ा है जो हमें दिखता नहीं है। ये पेन है, इस पेन को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। नीचे गया, इसका मतलब किसी ने इसको पुल किया है, किसी ने उसे खींचा है। किसने खींचा है? नीचे कौन है? अर्थ ने खींचा है। पर अर्थ ने जब इसको खींचा तो उसके लिए अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं आई है। जैसे आप बोतल के कांटेक्ट में आके उस बोतल को खींच के लाते हैं, वैसे इस पेन को नीचे लाने के लिए अर्थ से कोई हाथ निकल के बाहर नहीं आया, और अर्थ ने केवल अपने फील्ड के इफेक्ट से उसको नीचे तरफ खींचा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, यानी पुल या पुश करते हैं, उसको कांटेक्ट में आने के बाद, तो वो कांटेक्ट फोर्स बन जाता है। और अगर हमें उस पर बिना कांटेक्ट के आगे फोर्स लगाते हैं, जैसे हमारी अर्थ लगाती है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे लगाता है, ये सारे क्या है? कांटेक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स है। वो अपने फील्ड के इफेक्ट से क्या करते हैं? दूसरे के ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है इसके अंदर। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हमारे जो अपने एनसीईआरटी में है वो है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ये 2 वर्ड अपन पढ़ेंगे। पहले नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, आप तो केवल यहाँ क्लास में समझिए क्या है बैलेंस फोर्स। ये भी 2 टाइप्स है, जैसे वो 2 टाइप्स थे। अनबैलेंस फोर्स, ये आ गया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखिए, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को कैसे मैं डिफाइन करूँगा। अभी देखो, सिंपल एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पेन को, मार्कर को मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे फोर्स लग रहा है क्या, आपका आंसर होगा सर हाँ लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? आप कहोगे सर इस पे अर्थ अपनी तरफ खींच रही। तो ये अर्थ जब अपनी तरफ खींच रही है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? अर्थ जब उसको नीचे खींच रही है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? सर आपका हाथ बीच में आ रहा है। मेरा हाथ क्या कर रहा है? मेरा हाथ इस पर ऊपर फोर्स लगा रहा है।
जिधर अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या कर रहा है, मेरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है। तो सर फोर्स लगने से तो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। आप एक बुक को खींचते वो मूव कर गई, यानी उस पर आपने फोर्स लगाया और मूव कर गई। इस पर तो एक नहीं दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसको अर्थ खींच रही है, एक आपने ऊपर लगा रखा है। हाँ, दो फोर्स लग रहे हैं। पर सर इस पर मोशन क्यों नहीं आ रहा? यही रीज़न है। मोशन नहीं आने का रीज़न ये है कि फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कुछ ऐसे लग रहे हैं कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितना इस पेन को अर्थ नीचे खींच रही है उतने ही फोर्स से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। उससे क्या हो गया, ये फोर्स कैंसिल हो गया। अरे भाई सिंपल, मैं आपसे पूछूं कि एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर से मैंने इस पे 2 न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है। और इधर से कोई दूसरा उसी ब्लॉक पे 2 न्यूटन, आप दो भाई हैं, एक इधर से धक्का लगा रहा है उस ब्लॉक को और एक इधर से धक्का लगा रहा है। दोनों बराबर धक्का लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप क्या देखोगे, वो ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा। ना तो 1 इंच उधर खिसकेगा, ना ही 1 इंच उधर खिसकेगा। कब? जब आपके दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। 2 न्यूटन प्लस, इक्वल नहीं, इक्वल के साथ साथ वो कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये 2 न्यूटन फोर्स, अब देखो, अब ये भी तो क्या है, क्या ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल है। जैसे ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, अब ये भी 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन, लेकिन इक्वल तो है। यानी आपका भाई और आप दोनों एक साथ इस तरफ से ही, दोनों इस तरफ से ही लगाएंगे फोर्स, तो आप क्या देखेंगे, वो ब्लॉक मूव कर जाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन में अब क्या हो रहा है, ये इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। अपोजिट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये अनबैलेंस फोर्स है। इसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। और इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, जिससे ये ब्लॉक खिसक के आ रहा है। इस सिचुएशन में भी इक्वल है, लेकिन ये ऑपोजिट होने से ये दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। और इस पे मैं क्या कहूँगा कि नेट फोर्स कितना है, 0 है, फोर्स ही नहीं है। अरे भाई, मैंने आपको 10 रुपये दिए और आपने मुझे वापस 10 रुपये दे दिए, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 0। बात वहीं की वहीं आ गई। अगर मैं 10 रुपये देता हूँ, दोबारा मैं ही 10 रुपये देता हूँ, तो आपके पास तो 20 हो गए, हुआ ना अनबैलेंस। लेकिन 10 मैंने दिए, 10 वापस दे दिए, बात तो वही की वही आ गई, कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये ब्लॉक पहले भी यही था, आपने फोर्स लगाया तब भी वहीं रहने वाला है। लेकिन ये ब्लॉक पहले ऐसे था, आपने फोर्स लगाया, ये ब्लॉक खिसक गया। आपने कौन सा फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स, और आपने कौन सा फोर्स लगाया, बैलेंस फोर्स। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑपोजिट फोर्स लगेगा तो सर क्या हमेशा वो बैलेंस ही रहेगा? नहीं, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है लेकिन वो इक्वल नहीं है। सपोज आपके भाई ने बॉर्नवीटा पी के आ गया, आप रह गए पीछे। आप अभी भी 2 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन उधर से वहाँ क्या आ रहा है, 3 न्यूटन आ रहा है, आपसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो अब अपोजिट तो है, जैसे ये अपोजिट है, लेकिन अब दोनों क्या है, अनइक्वल है। इसका फोर्स इधर ज़्यादा है, यानी उसने 3 न्यूटन लगाया, आपने उसके 2 न्यूटन को तो अपोज कर दिया, लेकिन अभी भी 1 न्यूटन बचा हुआ है। वो 1 न्यूटन आपसे ज़्यादा है, और वो 1 न्यूटन ज़्यादा होने से ये ब्लॉक इस तरफ खिसकेगा। कितने फोर्स से खिसकेगा, 1 न्यूटन से। आंसर जब 0 आ जाएगा तभी हम बोलेंगे कि बैलेंस फोर्स है, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, 1 वैल्यू आ जाती है, 4 वैल्यू आ जाती है, तो ऑब्जेक्ट को मूव होना ही पड़ेगा। किधर मूव होना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा। आगे समझ में? तो ये हमारा मेनली फोर्स का सारा लेन देन था। मेरे ख्याल में आपको फोर्स का सारा नॉलेज हो गया होगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका।
क्या ऐसा है कि अनबैलेंस फोर्स सॉरी बैलेंस फोर्स होने से ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहता है क्या? नहीं। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? जिसकी वेलोसिटी या हम बोले स्पीड कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब समझते हो ना, बता रखा मैंने आपको पहले, पीछे जाके देखिए वीडियो फर्स्ट चैप्टर, यानी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है विद टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो भी हम क्या बोलेंगे कि उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिक्स वेलोसिटी फिक्स स्पीड से। फिक्स वेलोसिटी और फिक्स स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रहा है ऐसे, इस सिचुएशन में भी इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा, कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर इसकी ऐसे में ले जाता हूँ, ऐसे वैसे ले गया, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया है अर्थ से ज़्यादा, और अगर ये ऐसे भी चला गया तो अर्थ ने ज़्यादा फोर्स लगाया। लेकिन ये ऐसे धीरे धीरे एक फिक्स वेलोसिटी, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा हो गया, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से, तो अगर ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स, अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो या तो वो रेस्ट पे होगा, वो मूव नहीं करेगा, या अगर वो मूव कर रहा है तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन में वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इस पे मतलब उस पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, जो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है या उसकी वेलोसिटी कम कर रहा है। आगे बात समझ। तो बच्चों, ये मेरा फोर्स को लेके सिंपल अपना जो कॉन्सेप्ट था वो आपको मैंने समझा। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम पढ़ेंगे पहले इनर्शिया, मास का रिलेशन उसके साथ, और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फिर जो भी टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।